माला कंठ में डालकर उनकी आरती उतार करके उनका आशीर्वाद लूं। और यही हुआ था। इस प्रसंग का जवाब मिलता है आगे। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान संजीवनी लेने के लिए गए। संजीवनी लेकर जब अवध के ऊपर से निकले थे तो भरत को लगा कि कोई आसुरीय सत्ता है, तो उन्होंने एक बाण मार दिया। राम राम कहकर के हनुमान नीचे गिरे। पूरा अवध इकट्ठा होकर के आया वहां पे। कौशल्या मां भी आई, कैकेयी माता जिसकी अभी आप चर्चा सुन रहे हैं, लज्जित भारी हुई है। पूरा अवध इकट्ठा होके आया, लेकिन उर्मिला नहीं आई, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ी थी। 14 साल में कुछ ही दिन कम थे बस। माता कौशल्या उर्मिला के पास पहुंची, कहा बेटी भाग्य फूट गया, बहुत बुरा हो गया। मेरा सुहागोड़ा, मेरी मांग की बिंदी छूटी। उस समय मुझे कष्ट कम था, लेकिन आज मेरी बेटी उर्मिला की मांग का सिंदूर उड़ रहा है, मैं बहुत कष्ट में हूं। बेटी लक्ष्मण को शक्ति लगी है, हनुमान संजीवनी को लेने को आया, एक बार तू हनुमान से मिल। उर्मिला ने कहा मां मेरा संकल्प है कि पति का मुख दर्शन किए बिना तो मैं जगह नहीं छोड़ूंगी। मैया ने कहा पति का मुख दर्शन तू करेगी कैसे? उसको शक्ति लग गई है बेटा, बचना मुश्किल है। तो उर्मिला क्या बोली? उर्मिला ने कहा मां मैं अपने ससुर के वंश की सौगंध खाके कहती हूं, 14 साल पूरे होने को जा रहे हैं, जो मेरे एक हाथ में जो दिया जल रहा है, मां आपके चरणों की सौगंध, 14 वर्ष से मैंने इसमें घी तेल नहीं डाला। इसमें एक हाथ में मेरे में माला लगी है, ये माला कुमलाई नहीं है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि उर्मिला के मांग का सिंदूर पहुंच करके कोई बता दे। हे मां, और सच तो यह है कि 14 साल से मेरे पति सोए नहीं है। आज भगवान प्रभु राम की गोद में मस्तिष्क रखकर उन्हें नींद पूरा करने का बहाना मिल गया है, ये मैं समझ रही हूं। उर्मिला का अर्थ ही होता है जिसका मन पति के ओर यानी हृदय से मिला हो, से ही तो उर्मिला कहते हैं। और क्या एक बात अद्भुत उर्मिला ने कही। उर्मिला ने कहा मां आप ये विचार कीजिए, जिस उर्मिला के सुहाग का मस्तिष्क साक्षात परमात्मा की गोद में रखा हो तो भी क्या उसकी मौत हो जाएगी? मुझे तो कभी नहीं लगता। ये मां उर्मिला अद्भुत पात्र है। 14 वर्ष तक उर्मिला एक जगह से इधर उधर नहीं हुई। यह देश है माताओं का, इसलिए इसको भारत माता के नाम से जाना जाता है। यह देश उन देवियों का है 14 साल तक अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। यह देश उन देवियों का है जो सावित्री काल के गाल में से अपने पति सत्यवान के प्राण लेकर के आ जाती है। यह देश उन देवियों का है जहां माता अनुसुईया तीनों देवताओं को छोटा छोटा बच्चा बना देती है। यह देश उन माताओं का है, माता सांडिल्य सूर्य को उदित नहीं होने देती। एक देवी हुई है सांडिल्य, अपना पति जिसका शरीर बिल्कुल चुचा रहा था, अपने कंधे पर रखकर उसे कहीं लेकर के वो जा रही थी। एक सूली पर चढ़े हुए थे महात्मा मांडव्य। कोई यमराज से धर्मराज से ऐसी कोई गलती हुई, वो पूरी कथा नहीं बता पाऊंगा मैं। तो सूली पर चढ़े हुए थे, तो जो सांडिल्य अपने कंधे पर जिस पति को बिठाई हुई थी, तो उनका कहीं बगल का हिस्सा लग गया, तो महात्मा कुपित हो गया, क्यों कीले के ऊपर वो लटक रहे थे, तो उनको वेदना ज्यादा हुई। तो उन्होंने श्राप दिया कि जिसने मुझे कष्ट दिया है, सूर्य उदित होते ही उसकी मौत हो जाएगी, उसके माथे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो सांडिल्य ने कहा महात्मा जी तपस्वी तुम ही हो क्या? यदि मैंने अपने मन में दिल दिमाग में पराये पुरुष को नहीं बिठाया, तो मैं भी वादा करती हूं कि मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। पति तो तब मरेगा जब सूर्य निकलेगा। पद्म पुराण की कथा है, बताते हैं कि वर्षों व्यतीत हो गए थे, इस नारी ने सूर्य देवता को उदित नहीं होने दिया।
सृष्टि का क्रम समाप्त हो रहा था, तब देवता सिफारिश के लिए चित्रकूट माता अनुसुईया के पास पहुंचे और कहा कि सांडिल्य तुम्हारी सहेली है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मां, पूरा क्रम सृष्टि का खत्म हो रहा है, वो सूर्य नारायण को बाहर निकल आने दे। उस पतिव्रता के वजह से सूर्य बाहर नहीं निकल पा रहे। माता अनुसुईया सांडिल्य के पास पहुंची और सांडिल्य से कहा, बेटी सूर्य को निकल आने दे। कहा, मां भाल का सिंदूर उड़ जाएगा, महात्मा ने श्राप दिया है तो वही तपस्वी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी आंख में पति के अलावा कोई छवि आकर के नहीं बैठी, मां कैसे सूर्य को निकल जाने दूं? तो माता अनुसुईया ने कहा, वो भी तपस्वी है बेटा, उसने कहा है तो पति की मौत तो होगी, लेकिन मैं ये वायदा करती हूं जैसे ही तेरे पति की मृत्यु होगी ये अनुसुईया शीघ्र ही उसको जिंदा कर देगी, ये मेरा वायदा है। सांडिल्य ने उन शब्दों को वापस लिया और कहा कि यदि मेरे धर्म में ताकत है तो सूर्य भगवान इसी समय उदित हो जाए। इतना कहा, सूर्य नारायण बाहर चल करके आए, सांडिल्य के पति की मृत्यु हुई। माता उस समय अनुसुईया ने कहा, यदि इस धरती पर सांडिल्य जैसी पतिव्रता नारी और जिसकी आंख में कभी पराया पुरुष आकर के नहीं आकर के बैठा, तो आज अपने धर्म के साथ में अनुसुईया मांग करती है इसका मरा हुआ पति जिंदा हो जाए। उसी समय वो जीवित हो गया। देवताओं ने अंबर आकाश से फूलों की वृष्टि की। ये देश इन सतियों का है, इसलिए कहा जाता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। ये कथाएं जीवन को निहाल कर देती हैं। इन कथाओं को समाज में बताया जाए तो तलाक जैसे केस ही न रहे। पत्नी को पति की जरूरत है तो पति को भी पत्नी की जरूरत है। दोनों एक धर्म की गाड़ी के वृषभ है, बैल है, जो अपनी जिंदगी की गाड़ी को भगवान के चरणों तक लेकर के खींच करके चलते हैं। माता उर्मिला ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। इधर प्रभु राम, लक्ष्मण और माता जानकी तीनों के तीनों पिता महाराज के पास गए। राम ने पुनः चरणों में वंदन प्रणाम किया, महाराज बेहोश थे। लक्ष्मण ने चरणों में प्रणाम किया। जब माता जानकी ने प्रणाम किया तो मूर्छित पड़े हुए दशरथ बोलने लगे, कहने लगे, बेटी जानकी मैंने तेरी विदाई देगी, बेटी तू ना जा, तेरे लिए तो कोई वनवास मांगा ही नहीं, तू ना जा। पितुग्रह कभू कभू ससुराली, रहो जहां रुचि होई तुम्हारी। दुआ नंबर 81 के नीचे 5वीं या 6वीं चौपाई होगी। कभी पिता के घर बने रहना, कभी ससुराल बने रहना। बेटी तो मैं देख देख करके मैं जिंदा रह लूंगा, तुम रुक जाओ। लक्ष्मण का तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। सुमंत जी को चरण में वंदन प्रणाम, सुमंत जी ने महाराज के चरण में वंदन प्रणाम किया और आदेश दिया, कहा सुमंत। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। 82 नंबर 2 के नीचे है। सुमंत को कहा था कि संध्या का सूर्यास्त हो तब राम को वापस लेकर के आ जाना। सुमंत यदि राम वापस नहीं तो मेरे तन में प्राण नहीं। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चली हृदय अवनय सिरुना। जिस समय वो रथ में चढ़ रहे थे तो अयोध्या की माटी को भगवान ने प्रणाम।
मैया से आज्ञा मांगी। मैया आज्ञा दे देहु मोय पिता ने राज दियो बन को मैया राज दियो बन को पिता ने राज दियो बन को राज दियो बन को पिता ने राज दियो बन को ओ मैया आज्ञा दे दे पिता ने राज दियो बन को राजा बन गयो मैं बन को राजा बन गयो मैं बन को काम सफल है जय जीवन को काम सफल है जय जीवन को दुख मत करियो तू मैं तारी 14 बरस को जाओ तारी ये तूने दूध पिलायो पिता ने राज दियो बन को मैया आज्ञा दे दो मोय पिता ने राज दियो बन को राज दियो बन को पिता ने राज दियो बन को राज दियो बन को पिता ने राज दियो बन को हो मैया आज्ञा दे दो मोय पिता ने राज दियो बन को। राम जी ने माता जानकी को पहले चढ़ाया, लक्ष्मण उसके बाद में बैठे। सुमंत जी ने रथ जैसे ही आगे के लिए बढ़ाया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, वृद्ध सब राम जी के रथ के सामने आके खड़े हो गए। वो स्वामी जी क्या लिखते हैं, उन्होंने कहा घर मसान परजन जन भूता। राम जब वन के लिए जा रहे थे तो अयोध्या का हर घर मरघट की तरह दिख रहा था। दोहा 82 के नीचे 5वें 6वें नंबर की चौपाई होगी, घर मसान परिजन जन भूता। अयोध्या का एक भी घर ऐसा नहीं था जो शमशान घाट की तरह नहीं लग रहा हो। तो इसका मतलब है कि घर स्वर्ग तभी लगता है जब घर में भगवान बैठे हो। जिस घर में परमात्मा नहीं है वह तो भूत प्रेतों का स्थान है। सब लोग राम के संग जाने को तैयार हो गए। जिसने ये कहा कि तुम्हें नहीं जाना, उसको ऐसा लगा कि मेरे गले के ऊपर तलवार चला दी। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें एक भी सदस्य बचा हो। सब राम जी के साथ साथ लग लिए। ताला किसी ने डाला नहीं। किसी ने कहा दरवाजा तो बंद कर दो, तो भोले भोले लोग कहते हैं जिनकी राम रूपी निधि ही चली गई है तो क्या खाक पत्थरों के ऊपर ताला डाला जाएगा। किसी ने ताले नहीं डाले। सब प्रभु से राम जी के संग चल पड़े। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहते मनु चित्र लिख गए। राम जी के वियोग में सब ऐसे खड़े हो गए जैसे दीवार के ऊपर चित्र निकाल दिए गए। सबकी आंख में आंसू थे। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं चरण पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कहा कि आपकी जगह पर हम बन के लिए चले जाते हैं, आप मत जाइए। ब्राह्मणों की आंखों में आंसू थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि 14 वर्ष के लिए कितना अनाज लगेगा, कितना राशन लगेगा। भगवान प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के लिए संत ब्राह्मणों की व्यवस्था करके गए। वन में जाने से पहले ये भगवान प्रभु श्री राम जी ऐसा करके गए। कभी भी संतों का, इनका तो पैसा खाना ही मत, कभी नहीं दुर्गति हो जाएगी। एक तो कभी पुजारी का पैसा मत खा लेना, उसका पैसा ठीक नहीं है। एक ऐसी माता जिसका पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, वैधव्य नारी, उसका पैसा मत खा लेना। गुरुजनों से कभी कर्जा मत मांगना, भले ही भूखे क्यों बैठे हो। कभी ब्राह्मण का पैसा मत खा लेना। इनकी जमीन जायदाद मत अपने कब्जे में कर लेना। महाभारत में कथा आती है
धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अपना सब कुछ दाव में लगा दिया, एक चीज उन्होंने दाव में नहीं लगाई। यहां तक अपनी पत्नी को भी दाव में लगा दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज दाव में नहीं लगाई। वो कहते हैं कि जितनी भी ब्राह्मणों की जमीन है उसको छोड़ करके मैं सब कुछ दाव में लगाता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की जमीन दाव में नहीं लगाई। आज प्रभु श्री राम जी संत ब्राह्मणों की 14 वर्ष की व्यवस्था करते हुए, उन्हें दान देते हुए जब आगे के लिए बढ़े तो छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बूढ़ी माता लिखा है, बालक वृद्ध विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, बच्चे बूढ़े सब संग लग लिए, चल पड़े। तो हम वापस आएंगे नहीं, भगवान लौट के आएंगे तो ही हम वापस आएंगे, नहीं हमें आना नहीं है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ, भगवान पहली रात ही तमसा नदी के किनारे, सब अयोध्या के लोग साथ में हैं। रात्रि के 12 बज गए, आधी रात हो गई। वर्णन इस प्रकार से मिलता है कि पूरे दिन भर रोते रहे अवध के लोग, रात्रि में उनकी झपकी लगी। राम जी ने देखा कि सब सो गए, तो अचक से मेरे प्रभु ने सुमंत को कहा, काका रथ तैयार करो, मौका बढ़िया है, ये सब लोग सो रहे हैं, अभी हम निकले लेते हैं, सुबह तो ये सब जग जाएंगे, रो रो करके मुझे वापस ले जाएंगे और मैं पिता के वचन को पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, इनके प्रेम में विवश होकर के, इसलिए रथ आगे के लिए बढ़ाइए। रथ तैयार सुमंत ने रात में किया। लखन जाग रहे थे, लखन तो योगी है, बैरागी है, वो तो सोता ही कहाँ है। लक्ष्मण जाग रहे थे, सीता माई का सोने का सवाल ही नहीं था। तो लक्ष्मण, माता जानकी, प्रभु राम रथ में बैठे। सुमंत ने जैसे ही रथ थोड़ा आगे बढ़ाया तो लखन लाल बड़ी जोर से रो पड़े। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अवध की याद आती है तो लौट जा, तू रोता क्यों है? लखन ने कहा, भगवान मुझे किसी अवध की याद नहीं आती, मैं आपको देख देख करके रो रहा हूँ। लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत भोले हैं, मैं भी यही कहता था आप बहुत बड़े भोले हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा है आप बहुत बड़े निष्ठुर हैं। राम ने कहा, कहाँ, क्यों, क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा, भगवान आपको तो ये पता ही है, अवध के भोले लोग, सीधे साधे लोग दिन भर रोते रहे, आपके संग चले, उनकी नींद लग गई, वो सोते रह गए और आप आगे के लिए चल पड़े हैं। ये सुबह जगेंगे तो इनकी क्या स्थिति होगी। मैं आज तमसा नदी के किनारे गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं तो जाग रहा था, इसलिए आपके संग चल रहा हूँ। यदि मैं भी सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़ करके चले जाते। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक सुमित्रा का बेटा नींद ही नहीं लेगा, एक क्षण के लिए सोएगा नहीं। ये प्रतिज्ञा कर, ग्रंथों में वर्णन है, जो सो जाएगा भगवान उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। अयोध्या के लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा, एक चीज नहीं छोड़ पाए। अयोध्या के लोगों ने इतना कुछ छोड़ा, महाराज दशरथ के अलावा अयोध्या में 14 साल तक किसकी मौत नहीं हुई, प्राणों को रोक लिया। अयोध्या में 14 साल जब तक पूरा नहीं हो गया तब तक किसी का विवाह उत्सव नहीं मनाएगा। कोई भी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं थी। कोई तो कहती अपने भाई को देख करके, मैं तब ही ससुराल जाऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। अवध में 14 वर्ष तक कोई बहू नहीं आई, इतना बड़ा संयम। अवध में 14 साल तक किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। पति और पत्नी दोनों के दोनों संयम के साथ में उपासना में बैठे हुए थे। घंटों घंटों माता सरयू का वंदन पूजन करते हैं। रोज यही कहते हैं कि हमारे प्रभु राम सकुशल जल्दी से आ जाए। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा संयम अयोध्या में। अयोध्या के लोगों ने इतना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग किया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ पाए, एक चीज नहीं त्याग पाए। क्या? उसका नाम था नींद। ये 4 चीजें बड़ी खतरनाक है। परसों मैंने निवेदन किया, एक है नींद, एक है निंदा, एक है नशा और एक है पराई नारी। जो इन चारों से बच गया है, चारों के ऊपर जिसने काबू कर लिया, इंसान नहीं, वो तो भगवान है, धरती का भगवान है। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जागने का मतलब यह नहीं है कि आप सोए ही नहीं। जागने का मतलब अपने आप को पहचानिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है और हमें कहां जाना है। इन 4 प्रश्नों का समाधान अपने आप से मांगो, अंदर से आवाज आएगी। रथ आगे के लिए बढ़ पड़ा। सुबह जब ये लोग जागे, बेचारे रोते हुए अवध के लिए वापस चले गए। आगे जैसे ही यात्रा आगे के लिए चली, मेरे प्रभु राम लक्ष्मण के सहित निषाद सुमंत जी महाराज लेकर के जा रहे हैं। सामने निषाद राज का एक गांव दिखाई दिया जिसका नाम है श्रृंगवेरपुर। यहाँ का जो मुखिया है उसका नाम है निषाद राज गुहू। उसको ये समाचार मिल गया कि अवध के राजकुमार प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। तो दोहा नंबर 87 के नीचे की चौपाई है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यह सोधि गुह निषाद जब पाई, यह सोधि गुह निषाद जब पाई। मुझते लिए बंद बुलाई, यह सोधि निषाद गुहू को पता चला तो हाथ में कंद मूल फल लेता हुआ, पूरी डलिया लेता हुआ उसने प्रभु के सन्मुख रख दी और लंबा होकर के वो चरणों में लेट गए। भगवान प्रभु श्री राम जी रथ से नीचे उतरे, निषाद गुहू को खड़ा किया और कहा, भैया मित्र कैसे हो तुम। निषाद की आंख में आंसू आ गए गुहू की में। उसने कहा, भगवान पहले तो जैसा था तैसा था, लेकिन अब मैं बहुत सकुशल हूँ। कि धरती पर पड़े हुए एक गरीब को, एक अनाथ को अवध के राजकुमार ने खड़ा करके कंठ लगा लिया है। भगवान मुझसे आज बड़भागी भाग्यशाली कौन होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे नगर में रहने वाले लोग भी अब बहुत अच्छे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है कि एक बार आप मेरे नगर तो चले। लक्ष्मण को बुरा लगा कि छोटी सी टपरी और उसको नगर कहता है तो फिर हमारा अवध क्या है। गो कहता है, सरकार क्रोध मत करो, अब अवध कुछ भी नहीं है, अब मेरा नगर अवध बनने वाला है। क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही तो कहा था, अवध जहां तहाँ राम निवास, जहां राम है वही अवध। पहले भले ही मेरा गांव पुरवा रहा हो, लेकिन आज भगवान प्रभु राम का दर्शन करते हुए तो मेरा पुरवा नगर का भी नगर बन गया। प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप थोड़ा चलते, लोगों को दर्शन मिलता। मेरे भगवान ने कहा, ऐसा हो नहीं पाएगा, मैं वन के लिए निकला हूँ और मुझे जो आज्ञा अनुमति मिली है, मैं किसी गांव में नगर में अंदर जा नहीं सकता। तब गुहू ने कहा कि भगवान मेरे गांव के बाहर ही, मेरे नगर के बाहर ही एक छोटी सी जगह है। गांवों में आज भी घर के बाहर एक टपरिया सी, एक छोटा सा कुछ, जिसमें कंडे डाल दो, जिसमें ईंधन डाल दो, पशुओं को बांध दो, उसको बाड़ा कहते हैं। तो गांव के बाहर होता है। तो उसने कहा, एक ऐसी जगह है कि प्रभु आज रात भर आप वहीं रुक जाइए, वहां तो नियम खराब नहीं होगा क्योंकि वो गांव के बाहर है। भगवान ने स्वीकार किया। संध्या का समय हो गया था। शीशम का वृक्ष सामने दिखाई दिया।
ये स्थान आज भी जब आप प्रयाग से लखनऊ की तरफ चलते हैं, इस स्थान का नाम है श्रृंगवेरपुर। बड़ा अद्भुत स्थान है। लखनऊ की तरफ आएंगे आप प्रयाग से तो बाएं हाथ पर ग्रीन कलर का एक बोर्ड लगा है, व्हाइट अक्षरों में लिखा है श्रृंगवेरपुर। वो सड़क से ज्यादा नहीं है, 5-7 किलोमीटर अंदर, गंगा जी का किनारा। वो शीशम का पेड़ आज भी है, अनादिकाल का, जिस वृक्ष के नीचे भगवान प्रभु राम ने अपनी रात निकाली और लखनलाल पूरी रात भर जाकर के रक्षा करते रहे। निषाद राज गुहू के साथ में एक चर्चा हुई रामायण में। इस चर्चा का नाम है लक्ष्मण गीता। 2 गीता बड़ी अद्भुत है रामायण में, एक है लक्ष्मण गीता और एक है राम गीता। पंचवटी पर कुछ लक्ष्मण ने प्रश्न किए थे, प्रभु श्री राम जी ने उसका जवाब दिया। हो सकता है आज उसका वर्णन हो जाए, नहीं तो कल तो ही जाएगा। तो उसका नाम है राम गीता। और निषाद राज गुहू ने कुछ प्रश्न किए थे, लखन ने उसका जवाब दिया, उसका नाम है लक्ष्मण गीता। ये दोनों ही सब्जेक्ट बड़े अद्भुत हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी रात लक्ष्मण निषाद राज गुहू की कुछ चर्चा होती रही। तो निषाद राज गुहू ने कहा, धिक्कार इस माता कैकेयी के लिए, इसने कैसा ये उल्टा सब कुछ किया, इसको ये ऐसा ये सब कुछ ये नहीं करना चाहिए था, वो कुछ इस तरीके से निषाद राज गुहू बोले। तो लखनलाल ने दोहा नंबर 91 के नीचे बड़ी अद्भुत चौपाइयाँ हैं, मार्मिक चौपाइयाँ। लखनलाल कहते, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या कहा, यहाँ कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं है, ये तो सब लोग हैं जो अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे। यह श्री लखनलाल के शब्द थे। जन्म मरण जहे लग जग जालू, जन्म लेना, सुख और दुख का अनुभव करना, ये अपने कर्म के ही परिणाम है। यह भगवान राम के अनुज के शब्द है। मैंने एक दिन कथा में बोला है कि मुझे और आपको यहाँ जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, कोई इतना सा एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। एक पिता के 4 बेटे होते हैं, एक पिता के विपुल को मारा, एक धनवान, एक गरीब है, एक योग्य है, एक नंबर का मूर्ख है। एक ही पिता के घर में जन्म हुआ है, एक ही माँ ने अपनी छाती का दूध पिया है, लेकिन चारों की 4 दिशाएं कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि ये जन्म उन्हें जरूर मिला है, लेकिन यह जन्म भी हमारे प्रारब्ध के ऊपर चल रहा है। इसलिए हम अपने कर्मों को सही करने में पूरा ध्यान रखें, इसमें लापरवाही ना हो। कर्म के ही द्वारा जन्म, कर्म के ही द्वारा मरण। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव निलीयते। कर्म के ही द्वारा सुख दुख का अनुभव जीव करता है। इस प्रकार से लखनलाल ने बड़ी अद्भुत बातें कही। राम जी का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। जिसके हाथ में जो था भगवान को वो वही चढ़ा रहा था। किसी के हाथ में लकड़ी थी, उसने लकड़ी चढ़ा दी। किसी के हाथ में फल थे, उसने राम जी के चरणों में फल चढ़ा दिए। किसी के हाथ में फूल थे, उसने फूल चढ़ा दिए। कुछ लोग सब्जियां लेकर के आ रहे थे, उन्होंने भगवान के चरणों में वही तरकारी चढ़ा दी। सब्जी को तरकारी कहते हैं। पूरा नगर इकट्ठा होकर आ रहा था राम का दर्शन करने के लिए, लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी रहता है जो घरवाली के पास बैठ के रो रहा है, पर राम का दर्शन करने को नहीं आता। रो रहा है। कौन है वो? उसका नाम है केवट। अलौकिक पात्र है रामायण का। पूरा नगर इकट्ठा होके आ गया, लेकिन केवट नहीं आया। केवट अपनी घरवाली से कहता है कि भगवान आए। निषाद गुहू का सौभाग्य खुल गया है, उसके ही बाड़े में रुके। लोगों की भीड़ लगी है, मन मेरा भी है पर मैं जाऊंगा नहीं। मन तो मेरा भी। तो पत्नी ने पूछा केपटानी ने, क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे भी ले चलो, आप भी चलो। तो कहता है कि भगवान कल आगे चित्रकूट की तरफ जाएंगे और मेरा मन है कि वो मेरी नाव में बैठे।
1100 तो नाव गुहू की डलती है, मुझ गरीब को कौन पूछेगा। और मैंने भी संकल्प ले लिया, मर जाऊंगा लेकिन प्रभु को अपनी ही नाव में बिठाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, यदि तुम्हारे पास श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो मैं भी कहती हूं कि भगवान 1100 नाव छोड़ करके तुम्हारी ही नाव में बैठेंगे। 550 नाव गुहू की थी, 550 और थी, ऐसे 1100 नाव बताते हैं। पत्नी ने कहा, एक उपाय मैं आपको बताई देती हूं। मैंने भी सुना है कि आज गुहू के दरवाजे पर जो भी कोई जा रहा है, मुंह मांगा फल मांग रहा है, तुम जाओ उसे प्रणाम करना, वो तुम्हें भी कुछ देने के लिए कहेगा, तो मांग लेना कि इतनी कृपा कर दो कि भगवान मेरी नाव में बैठ करके गंगा पार हो जाए। हमारा विश्वास है कि वो तुम्हें वचन दे देगा। पत्नी की बात सुन करके केवट राम जी के पास नहीं गया, तो मुखिया गुहू के पास पहुंचा, प्रणाम किया, अन्नदाता की जय, आपको प्रणाम करता हूं, तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान आए हैं। गुहू इतना खुश हो गया, उठाकर केवट को कंठ लगाया, कहता है जो आया है वो लेके ही जा रहा है, भैया केवट तुम भी मांग लो क्या चाहिए। केवट की आंख में आंसू आ गए। केवट कहता है, मुखिया जी गरीब हूं, बहुत दीन हूं, फिर भी मैं आपसे रोटियां मांगने के लिए नहीं आया। मेरी प्रार्थना यदि आप दे दें तो फिर मैं मांग लूं आपसे। तो जिस समय आदमी देने वाला होता है वो आगे पीछे की सोचता ही नहीं है, और जो आगे पीछे की सोचता है वो देने वाला होता ही नहीं है। पूरी बात तो ये है। तो गुहू ने कहा कि मांग लो, मैं त्रवाचा भरता हूं, जो तुम मांगोगे सो मैं दे दूंगा। तो केवट ने कहा, मुखिया जी मेरी मांग यह है कि कल सुबह भगवान आगे के लिए जाएंगे तो भगवान मेरी नाव में बैठे, ये मुझे मांगे दे देंगे। गुहू ने कहा, केवट तुमने मुझे ठग लिया, पर मैंने बाचा भरी है, अब भगवान तेरी ही नाव में बैठेंगे। मैंने उत्तर दिया। नाव का कितना भाग्य था। एक हुहू नाम का गंधर्व पूर्व जन्म में एक ऋषि का अपमान कर बैठा, तो ऋषि उसके ऊपर इतने कुपित हो गए कि उसको शीघ्र ही श्राप दे दिया कि तू वृक्ष बन जा। अब वह गंधर्व महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, कहा, गुरुजी मेरा उद्धार कैसे होगा, आत्म कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण तो कीजिए। महात्मा ने कहा, देखिए हमने श्राप दिया तुझे वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन इतना कह देते हैं कि उस वृक्ष में से एक सुंदर नाव बनेगी त्रेता में, और उस नाव में स्वयं सीताराम सरकार आकर के बैठेंगे। यह सौभाग्य। तो नाव का भी अपना एक भाग्य रहा था उसका। उस नाव को केवट ने तैयार किया। रात निकली, प्रातः हो गया। श्री सुमंत जी ने भगवान को कहा, आप अब अवध के लिए वापस चलिए। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, काका जी आप मेरे स्वभाव के बारे में आप जानते ही है। 14 वर्ष का शाम का सूर्य मेरा श्री अवध में ही आकर के अस्त होगा, इसलिए मुझे आगे जाने दीजिए, आप वापस जाएं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर दुरीन धरे धनु हाथा। जब सीता माई को वापस जाने के लिए सुमंत कहने लगे, मैया ने भी अपना जवाब दे दिया। कहा, मुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए था, लेकिन वह मेरे भाग्य में नहीं था। उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहना। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तहा। बड़ी जबरदस्ती से सुमंत जी को अवध की तरफ वापस किया है। अब सुमंत गए कि नहीं गए ये तो आगे के तथ्यों में पता लगेगा, लेकिन उस समय भगवान ने उनको विदा कर दिया और मेरे प्रभु श्री राम जी गंगा जी की तलहटी में आ गए। और ये वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम जी ने नाव मांगी। थोड़ा सा सावधान होकर बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। परमात्मा को नाव मांगने की क्या जरूरत है? बामन बन के सब नाप लेता है, इंद्र बन करके देवताओं के ऊपर राज्य करता है,
तो उन्हें मांगने की क्या जरूरत थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भक्ति के दो किनारे होते हैं, दो तट होते हैं, एक है सकाम घाट और एक है निष्काम घाट। जब भक्त सकाम घाट पर खड़ा होता है तब भक्त भगवान से मांगता है, लेकिन जब भक्त निष्काम घाट पर खड़ा होता है उस समय भगवान को भक्त से मांगना पड़ता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव छोड़े। आज भी आप नदियों के किनारे जाओगे तो ये दोनों घाट आप देखते हैं। एक तो वो घाट है जहाँ नाव डाली जाती है, एक वो स्थान है जहाँ लोग ककड़ी बो देते हैं, भिंडी करेला ककड़ी खरबूजा, जहाँ पर ये सब्जियां बो देते हैं, ये सकाम घाट है। और जहाँ पर नाव डलती है वो निष्काम घाट है। तो केवट यदि सकाम घाट पर खड़ा होता तो केवट को भगवान से मांगना पड़ता, लेकिन केवट सकाम घाट पर नहीं, केवट निष्काम घाट पर है, इसलिए भगवान को केवट से मांगने की जरूरत पड़ गई। केवट को देखिए नाव में बैठा है, ना तो आके प्रणाम किया ना देखा, अंदर बैठा। प्रभु श्री राम जी ने चारों तरफ देखा, लक्ष्मण दिखाई नहीं देती है कोई नाव। एक नाव दिख भी रही है लेकिन उसको नाव को हाँकने वाला नहीं है कोई। लक्ष्मण ने कहा प्रभु नाव भी है, इसके अंदर भी कोई बैठा जो हमें टुमुक टुमुक करके देख रहा है, बाहर उतर के आता नहीं है। प्रभु श्री राम जी की निगाह उसके ऊपर पड़ गई और भगवान बोल उठे। भगवान ने संबोधन किया। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को बड़ी मार्मिकता के साथ लिखा है। श्री राम कथा का अद्भुत चैप्टर है केवट का। भगवान ने केवट से नाव मांगी। इसमें भगवान की सहजता, सरलता और एक भक्त का समर्पण दोनों झलक दिखाई दे। मांगी नावन केवट आना, एक बार सुन लो चो। मांगी नावन केवट आना, कहो तुम्हार केवट अपनी नाव ले आइए, हमें नदी से पार उतर के जाना है। केवट ने कहा सरकार मैं नाव नहीं लाऊंगा। इसलिए नाव नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, यानी मैं तुम्हारे भेद को जानता हूं। प्रभु ने पूछा कि तुम हमारे क्या मर्म को जानते हो? केवट ने कहा प्रभु दो चार हो तो बताऊं, आपके तो अनगिनत मर्म है। भगवान बोले तो कुछ बता दे। तो केवट ने कहा सरकार मैं सबसे पहला मर्म आपका यह जानता हूं। भगवान ने इसको उतराई के लिए और कुछ कहा था देने को। ये मत सोचना हम तुझे उतराई नहीं देंगे, हम तेरी उतराई नहीं रखेंगे, उतराई ले लेना पर तू हमें पार उतार दे। अब केवट कहता है कि मैं मर्म जानता हूं, आप उतराई देने के लिए कहते हैं कि कई मैया ने सब उतरवा के रख लिया है, बचा के आया आपके पास जो आप मुझे यहां दे देंगे। मैं आपके इस मर्म को भी जानता हूं कि आप हैं ईश्वर, आप तीन लोक नाप सकते हैं, आप गंगा जी नहीं नाप सकते। इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि गंगा आपके चरणों से प्रकट हुई है, इसलिए रिश्ते में तुम्हारी कन्या लगती है, कोई पिता अपनी बेटी को लांग नहीं सकता। इस मर्म को मैं जानता हूं और भगवान मैं इसलिए भी आपको पार नहीं उतार पाऊंगा, आपका और भी मैं मर्म जानता हूं। मैं ये जानता हूं आप एक नंबर के जादूगर हो। जब जादूगर कहा तो राम मुस्कुराए, कहा कैसे जादूगर? कहा भगवान आपके चरण में इतना प्रभाव है, ये चरण जिसको छू ले वही स्त्री बन जाए। और भगवान तुम तो ये सोच रहे होंगे कि मैं अविवाहित हूं, तो केवट अविवाहित नहीं है, इसका पहले से विवाह हो चुका है। पहले से विवाह हुआ है, 12 घंटा नाव डालता हूं।
और दूसरी घरवाली आ गई तो 24 घंटा नाव डालने से भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सरकार मुझे ऐसा ही बना रहने दीजिए, मैं आपको नहीं उतारता पार। केवट ने एक व्यंग कस दिया, कहा सरकार विवाह तो एक ही बढ़िया होता है। अयोध्या के राजा ने एक से ज्यादा विवाह किए थे, धक्का खा के आप वन में आ गए, मुझसे नाव मत मांगो, मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नहीं उतारूंगा पार। और भगवान मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी मान लूं, चलो ठीक है, एक पत्नी मेरे पास पहले से है, एक आपकी क्षण के प्रभाव से ये मेरी काठ की नवरिया स्त्री बनेगी, तो ये साधारण तो बनेगी नहीं, ये तो सीधी ऋषि कन्या बनेगी। और मैं ये भी सोच लेता कि एक बेड़ का काम करती रहती है, घर का काम करती रहती, तो साधारण तो स्त्री बनेगी नहीं, ये बनेगी कोई ऋषि कन्या। जब घर में आऊँगा तभी कहेगी नाक पहुँची क्या, जब घर में आऊँगा तभी बोलेगी कुल्ला किया क्या, जब घर में आऊँ तभी बोलेगी पाम धोए क्या। तो ये आफत सरकार मैं नहीं चाहता। चाहे तो यहाँ आसन लगा के बैठ जाओ, चाहे अपने घर के लिए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें पार नहीं उतारूंगा। क्यों? कहो तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें पार उतारूंगा नहीं। और सरकार सुनो, मुझे और कोई दूसरा काम भी नहीं आता। आपके चरण को छू करके स्त्री बन जावे मेरी नाव, तो यह प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानूं कछ और कवारू। और तो काम जानता नहीं, इस नाव से परिवार चलाता हूँ, नाव भी मेरे हाथ से चली जाए तो मेरा तो परिवार ही भूखा मर जाएगा। इसलिए हे दयानिधि बस कृपा करो, चाहे पीछे लौट जाओ चाहे यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हें पार नहीं उतारे। एक बात और कह दी, महाराज हम छोटे हैं भले ही हैं, लेकिन हमने बड़ों का आदर करना सीखा है। महाराज दशरथ हमारे नाथ हैं, हम उनकी प्रजा हैं। हमें ये पता है कि उन्होंने सुमंत जी को ये कहा था कि संध्या का सूर्य अस्त होवे तो राम को वापस ले